तो जैसे कि पता है आपको, प्यारे छात्रों और भाइयों और बहनों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पी टी के लिए स्पेशल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये अध्याय 2 है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको सभी को कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होने लगा। कब? 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होने लगा। ठीक है, कुछ राजनीतिक संस्थाओं ने बंगाल, बम्बई तथा मद्रास में पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, जनसभाओं के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। ठीक है, जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उन्होंने पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, जनसभाओं के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया। ठीक है, अब बात करें बंगाल में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। जो बंगाल में थीं वो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं क्या थीं? ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में की। ठीक है, इस संस्था ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक तरीकों का प्रयोग किया। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बात करी जाए तो 1838 में। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके इसमें बन गए। चलिए आगे शुरू करते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851 में। ठीक है, किसने करी थी? राधाकांत देव की अध्यक्षता में। ठीक है, राधाकांत देव की अध्यक्षता में कहाँ हुई? कलकत्ता में। ठीक है, यह संस्था मुख्य रूप से भूमिपतियों के हितों के लिए कार्य करती है, यानी कि उनकी रक्षा, उनके जो कार्य थे उसके लिए कार्य करती। ठीक है, अगला इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में। कब हुई? इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में। किसने करी? शिशिर कुमार घोष ने। किसने करी? शिशिर कुमार घोष ने। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। किसका? इंडियन लीग की स्थापना का। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में करी। ठीक है, कलकत्ता में करी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को शामिल करना था। ठीक है, साधारण वर्ग को शामिल भी करना था। ठीक है, अब बंबई में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, ये तो बंगाल की होगी। अब बंबई में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं क्या थी? ठीक है, बंबई एसोसिएशन की स्थापना। बंबई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 ईस्वी में। किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कहाँ पर करी? बंबई में। ठीक है, इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सकें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके। ठीक है, अब पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसने करी थी? महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा। ठीक है, इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या रूप से नवोन्नत मध्य वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों की प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, जमींदार, व्यापारियों और जो मध्य वर्ग के थे उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना की बात करें। कांग्रेस का अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। ठीक है, कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अब इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, किसने करी थी? एक आईपीएस, ठीक है, आईसीएस अधिकारी एओ होम द्वारा, आईसीएस अधिकारी एओ होम द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? बम्बई में। किसने स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन कौन थे? लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल कब तक रहा है? 1884 से 88 तक। ठीक है, उस टाइम वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड डफरिन। उनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक। ठीक है, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं WC बनर्जी। ठीक है, तथा सचिव कौन थे? एओ होम। ठीक है, सचिव कौन थे? एओ होम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी के थे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, जो 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ। कब हुआ संपन्न? 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में। ठीक है, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज यूले। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने कहा था ये? कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, किसके बारे में कहा था? कांग्रेस के बारे में। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, जो कांग्रेस लीग की योजना तथा लखनऊ फैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किससे जाना जाता है? मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ फैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने। ठीक है, किसने करी थी? अंबिका चरण मजुमदार ने। ठीक है, इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट पहली महिला थी। ठीक है, 1917 की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाली ऐसी एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन ने वर्ष 1915 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। किसने? लॉर्ड विलिंगटन ने। ठीक है, इस समय वह बम्बई का गवर्नर था। क्या था वह? इस समय बम्बई का गवर्नर था। ठीक है, 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में प्रख्यात कवयित्री एवं राष्ट्रवादी नेत्री सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी थी? 1925 में। कौन से? कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या बनी? भारत की पहली कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कब करी थी? केवल 39वें की। कब? 1924 में। ठीक है, वर्ष 1940 से 46 तक मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1940 से 46 तक, ठीक है, अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, इसे भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब रूप अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, पहले कहाँ गया था ये? कलकत्ता जनगणमन को कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में किसने किया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। कब? 1919 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन है? A.O. होम। ठीक है, कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 तक रहे। ठीक है, कौन रहे? A.O. होम। ठीक है, 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में हुई। कहाँ पर हुई? लंदन में। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब? 1888 में। कहाँ पर हुई? लंदन में। कब? ठीक है, किसने करी? विलियम डिग्बी ने। ठीक है, लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे? मेजनी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। काय के रूप में? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में। ठीक है, भारत के बिस्मार्क। ठीक है, सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। किसने? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक को अंतिम रूप से भाग लिया। ठीक है, कब लिया? अंतिम रूप से भाग कब लिया? अमृतसर के अधिवेशन में। कब? 1919 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 में फिसम्बरी ब्रिटिश सांसद के सदस्य चुने गए। ठीक है, फिसम्बरी से ब्रिटिश सांसद के सदस्य चुने गए। ठीक है, एक गुजराती पत्रिका राप्त गोपतार, ठीक है, राप्त गोपतार की शुरुआत किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब करी थी? 1891 में। कौन सी पत्रिका थी? राप्त गोपतार। ठीक है, कैसी पत्रिका थी? गुजराती। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध नेता। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण रहा है, ठीक है, उसकी बात करें तो पहला चरण कैसा था? उदारवादी चरण। ठीक है, कैसा चरण था पहला? उदारवादी चरण। ठीक है, 1885 से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। इस चरण के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। ठीक है, इसलिए उदारवादी चरण कहा गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, W.C. बनर्जी आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। ये कैसे नेता थे? उदारवादी। ठीक है, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी। कब करी? 1887 में। काय की? भारतीय सुधार समिति की। किसने? उदार नेताओं ने। ठीक है, 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम
को पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम है। ठीक है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की एक मांग का परिणाम है। ठीक है, आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, महादेव गोविंद रानडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा आर.सी. दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण से दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग को भी कहा जाता है। ठीक है, आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, महादेव रानडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा आर.सी. दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें द्वितीय चरण की, राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, इसे बोलते हैं उग्रवादी चरण। ठीक है, द्वितीय चरण कैसा था? उग्रवादी चरण। प्रथम चरण उदारवादी चरण। ठीक है, दूसरा चरण कब तक रहा? 1905 से 1919 ईस्वी तक। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख उग्रवादी नेता थे। ठीक है, इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। किसे? ठीक है, स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। अब बात करें इसमें गर्म दल को जन्म देने वाले कारण। ठीक है, गर्म जल को जन्म देने वाले कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905, विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये क्या थे? गर्म दल को जन्म देने वाले कारण थे। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया। अंत संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद कहलाया। ठीक है, संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद कहलाया। ठीक है, उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। ठीक है, साथ ही राष्ट्रवाद शिक्षा पर भी बल दिया। उसके साथ साथ राष्ट्र की शिक्षा पर भी बल दिया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से जोड़ दी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान काय से जोड़ दी? हिंदुत्व से जोड़ दी। ठीक है, उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव, 1995 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी। ठीक है, 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, उदारवादी नेताओं के साथ वैचारिक संघर्ष के कारण 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, उदारवादी नेताओं के साथ वैचारिक संघर्ष के कारण ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। ठीक है, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। कब है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है, किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक ने, कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन थे? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा शामिल थे। प्रशासनिक असुविधा के नाम पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को क्रमश लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1995 को बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1905 को। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन कांग्रेस
एवं स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था। ठीक है, बंगाल विभाजन के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था। मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहता था। ठीक है, क्या करना चाहता था? मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहता था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। संपूर्ण बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बंट गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 का दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। काय के रूप में? शोक दिवस के रूप में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। ठीक है, कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। ठीक है, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने करी थी? अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक है, इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूल, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी नौकरियों, उपाधियों तथा आदि का भी बहिष्कार किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां थी जनता के बीच आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का प्रचार होना। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण भारत में इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। ठीक है, संपूर्ण भारत में क्या मनाया गया? 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में। ठीक है, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी की। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का, ठीक है, के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग एक संगठन स्थापित करने के लिए भड़काया। ठीक है, अक्टूबर 1906 में तत्कालीन वायसराय कौन थे उस टाइम? वायसराय लॉर्ड मिंटो ने से मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मिला। ठीक है, इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ठीक है, जिसे 1909 के माल्टे मिंटो सुधार में मान लिया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग की 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ठीक है, और उसे मांग कब लिया गया? 1909 में। ठीक है, माल्टे मिंटो सुधार में मान लिया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची 1907 में तथा अमृतसर 1908 में। कराची में कब हुआ? 1907 में, और अमृतसर में 1908 में हुआ। ठीक है, सर सैयद अमीर ने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में वर्ष 1908 में स्थापित की। किसने करी? सर सैयद अमीर ने मुस्लिम लीग की एक शाखा कहाँ करी? लंदन में। कब? 1908 में। ठीक है, 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच अधिवेशन के स्थान को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर तथा बंगाल विभाजन के संबंध में मतभेद
उभर आए। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के बीच समझौता हो गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कब हुआ? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम एवं गरम दल के नेताओं के बीच। ठीक है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने क्रमश पूना एवं मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना और एनी बेसेंट 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से जुड़े थे। ठीक है, इस लीग के सचिव भी थे। ठीक है, कौन? एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट को। ठीक है, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी पत्र के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक है, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी पत्र के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। ठीक है, सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में हुई। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में हुई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। ठीक है, अब बात करेंगे महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ठीक है, जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। कब? जनवरी 1915 में। ठीक है, गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। कब करी? 1915 में। कहाँ पर? अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं करबंदी की प्रेरणा गांधी जी ने प्रसिद्ध चिंतक थोरो से पाई। किससे पाई? थोरो से। ठीक है, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए। ठीक है, और बाद में गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर पर। ठीक है, करमचंद गांधी मोहनदास के पिता राजकोट, पोरबंदर एवं बीकानेर के दीवान थे। ठीक है, करमचंद गांधी मोहनदास के पिता, ठीक है, राजकोट, पोरबंदर एवं बीकानेर के दीवान थे। इनका उपनाम कबा गांधी क्या था? कबा गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। ठीक है, मोहनदास कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। ठीक है,
कब करी? 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। ठीक है। गांधी जी ने वर्ष 1910 में अपने सहयोगियों की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी और वहीं रहने लगे। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फार्म स्थापित किया। क्या किया? फिनिक्स फार्म स्थापित किया। ठीक है। महात्मा गांधी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। ठीक है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। ठीक है। किससे कहा था? लुई फिशर से। ठीक है। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है। कब लिया था? 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। ठीक है। वहीं गांधी जी ने 1918 में दो आंदोलनों क्रम अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में, ठीक है, दोनों कहाँ हुए थे? गुजरात में। इनमें दोनों में हिस्सा लिया। पहला अहमदाबाद और खेड़ा दोनों आंदोलन हुए थे गुजरात में और इनमें गांधी जी ने 1918 में हिस्सा लिया। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। ठीक है। कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने दी थी ये उपाधि? इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी इन्हें? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। नौ आखिरी काल में प्यारे लाल गांधी जी के सचिव एवं उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नेहर व्यक्तिगत चिकित्सक थी। ठीक है। कौन? ठीक है। 1993 में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फार्म स्थापित की। 1903 में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फार्म स्थापित करी। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी। किसने करी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। ठीक है। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ठीक है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। ठीक है। जिसका विरोध सी आर दास ने किया। किसने किया? सी आर दास ने। ठीक है। सी आर दास ने ही नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। ठीक है। कितना? 1 वर्ष के अंदर ही। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद सम्मान एवं जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद सम्मान एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों तथा कार्यों के विरोध चलाया गया। ठीक है। यह देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के द्वारा स्वराज को अंतिम उद्देश्य घोषित किया गया। ठीक है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने ब्रिटिश सामानों को खरीदने से इनकार कर दिया और भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग को बल दिया। ठीक है। प्रोत्साहित किया। ठीक है। आगे बात करें असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया। इसी तहत पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के यही भी कारण थे। ठीक है।
न्यायाधीश पर सर सिडनी रोलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, 1919 में पारित विधेयक हुआ था, रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस कानून में बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, ना तो बिना वकील, बिना अपील, किसी के लिए भी दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत सरकार का देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ज़्यादा सख्तियां दी गईं और 2 वर्ष तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने का अनुमति दे दी गई। ठीक है, बिना कोई भी उनका कोई मुकदमा या कोई अपील, कोई वकील, उनका कोई कुछ नहीं होगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, जनरल डायर ने जहां एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए तथा हजारों घायल हुए। इस नृशंस घटना का संपूर्ण भारत में घोर विरोध हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, जलियांवाला बाग में। ठीक है, और किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने। ठीक है, शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकर नायर ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। किसने? रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन का शुरुआत करने का सुझाव दिया। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग नामक जांच समिति गठित की गई। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया गया। ठीक है, क्या हुआ? इस कृत्य को उन्होंने वैध ठहराया। ठीक है, 23 नवंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से इन सम्मेलनों का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहनी तथा डॉक्टर अंसारी खिलाफत समिति के सदस्य थे। ठीक है, वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1919 में। ठीक है, अली बंधुओं के उसमें। ठीक है, प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ठीक है, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इस टाइम कोई थे वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, उनके कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश अखबारों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है, जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने मार्च 1940 में इस हत्याकांड के आरोपी पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है, किसने करी थी? उधम सिंह ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को 3 बंधु C.F. एंड्रयूज ने जानबूझकर की क्रूर हत्या तथा मांटेंग ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को दीनबंधु ने C.F.
एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या तथा मॉन्टेग ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। ठीक है। महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, किसे? महात्मा गांधी को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क को मुल्क की पदवी त्याग दी। खिलाफत आंदोलन के उसमें। ठीक है। बात करें चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ नाराज किसानों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और आग लगा दी। इस घटना में अनेक पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। चोरा चोरी की दर्दनाक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चोरा चोरी की घटना के बाद। ठीक है। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थगित करने का निर्णय लिया। कब लिया? 12 फरवरी 1922 को। और चोरा चोरी घटना कब हुई थी आपकी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई थी? चोरा चोरी नामक स्थान पर। ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था पूरा जो हमने कवर किया। ठीक है। अगले टॉपिक पे जल्दी आपको लेके चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज का चैप्टर हमारा ये पूरा हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। चलिए फिर मिलेंगे आपको UP-SSC का PET का अगला चैप्टर लेकर के। जब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।